ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट। यहाँ दुनिया भर के टॉप एथलीट्स अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन हर बार जब ओलंपिक खत्म हो जाते हैं, एक सवाल हर भारतीय के मन में उठता है, भारत को इतने कम मेडल क्यों मिलते हैं? आखिर क्या वजह है कि हम 140 करोड़ लोगों का देश होने के बावजूद मेडल की रेस में इतने पीछे क्यों रह जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं महेश बावलिया और आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों ओलंपिक्स में भारत के पास कम मेडल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम ओलंपिक्स का रिकॉर्ड देखें तो भारत ने अब तक के हिस्ट्री में टोटल 41 मेडल जीते हैं। कंपेयर करें यूएसए, चाइना और रशिया से तो हमारे मेडल काउंट काफ़ी कम है। लेकिन ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, मेडल सिर्फ एक कंट्री की स्पोर्टिंग एबिलिटी को ही नहीं बल्कि उसकी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम और कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है भारत के कम मेडल जीतने के पीछे, वो है हमारी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। डेवलप नेशन में हाईटेक स्पोर्ट्स एकेडमी, एडवांस इक्विपमेंट और इंटरनेशनल लेवल्स के कोच मिलते हैं, लेकिन भारत के कई रीजन में अभी भी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर ही अवेलेबल है। कई बार एथलीट्स को ट्रेनिंग के लिए दूसरे कंट्री में जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। बड़े देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वो हमारे यहाँ के लेवल से बहुत ही आगे है। एथलीट्स को अर्ली एज से ही प्रॉपर ट्रेनिंग और रिसोर्स मिलते हैं, जबकि यहाँ ग्रासरूट लेवल पे ही कमी है। अगला बड़ा चैलेंज है फंडिंग और स्पॉन्सरशिप। ओलंपिक्स के लेवल का एथलीट्स बनने के लिए कांस्टेंट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। कई कंट्रीज में स्पोर्ट्स फेडरेशन और प्राइवेट स्पॉन्सर्स एथलीट्स का पूरा खर्चा उठाते हैं, लेकिन भारत में कई बार एथलीट्स को अपने पर्सनल रिसोर्स से मैनेज करना पड़ता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन का कहना था कि मुझे कई इंटरनेशनल इवेंट में कम्पीट करने का चांस मिला, लेकिन कई बार मुझे अपने ट्रैवल और ट्रेनिंग खुद फंड करने पड़ते हैं। स्पॉन्सर की कमी होती है और गवर्नमेंट फंडिंग सबको नहीं मिलती। इंडिया में अगर किसी एक स्पोर्ट्स का नाम लो तो सबसे पहले जवाब होगा क्रिकेट। ये एक फैक्ट है कि क्रिकेट ने हमारे स्पोर्ट्स कल्चर को डोमिनेट किया है। लेकिन ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक या स्विमिंग, उनको उतना फोकस नहीं मिलता है। यही वजह है कि वो स्पोर्ट्स ज़्यादा प्रमोट नहीं होते और टैलेंटेड एथलीट्स को भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। कई देशों में ग्रासरूट लेवल से ही स्पोर्ट्स का प्रमोशन शुरू हो जाता है। स्कूल और कॉलेज में प्रोफेशनल कोचिंग और प्रॉपर कंपटीशन होती है। भारत में एजुकेशन को ही टॉप प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन स्पोर्ट्स एक सेकेंडरी ऑप्शन बन जाता है। अगर हम ग्रासरूट लेवल पर स्पोर्ट्स का प्रमोशन शुरू कर दे तो अगले 10-20 सालों में ओलंपिक्स में हमारी मेडल टैली अलग हो सकती है। भारत में कई पेरेंट्स स्पोर्ट्स को एक सिक्योर करियर ऑप्शन नहीं मानते। उनका फोकस एकेडमिक या गवर्नमेंट जॉब्स पर होता है। बहुत ही टैलेंटेड एथलीट सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन और प्रेशर की वजह से अपना सपना छोड़ देते हैं। फैमिली और सोसाइटी का सपोर्ट मिले तो उनका परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। ओलंपिक्स का प्रेशर बहुत होता है और कई एथलीट्स उस प्रेशर के नीचे ब्रेक हो जाते हैं। इंटरनेशनल एथलीट्स के पास मेंटल हेल्थ कोचेस और साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनका प्रेशर हैंडल करने में मदद करते हैं। भारत में अभी इस तरफ फोकस बढ़ रहा है, लेकिन और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। भारत में खेलो इंडिया और TOPS जैसे इनिशिएटिव की वजह से स्पोर्ट कल्चर इम्प्रूव हो रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का भी फोकस बढ़ रहा है और हमारे पास आगे के लिए होपफुल फ्यूचर है। आने वाले समय में हम जरूर ओलंपिक्स में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें।